ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इंसान के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है और इसीलिए परमपिता परमात्मा भी पुरानी कलयुगी दुनिया में नई दुनिया की नींव रख रहे हैं, आत्माओं में दिव्य संस्कार भर रहे हैं। नवीन सतयुगी दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए हमें कौन से गुण व विशेषताएं जीवन में धारण करनी है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 5 मार्च 2004 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। परमात्मा स्टार्टिंग में हर बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। एक तो यह भ्रकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त, सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। सब इन तीनों तख्तों को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर हम बच्चों को पहला तख्त आत्मा का जो निवास स्थान है भ्रकुटी, ये भ्रकुटी अकाल तख्त है। इस पर आत्मा विराजमान रहती है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं और परमात्मा को प्यार से याद करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमात्मा दिल तख्त भी संगम युग पर हर ब्राह्मण बच्चे को प्राप्त हो जाता है। जो स्वराज्य अधिकारी हैं, अकाल तख्त नसीन हैं, दिल तख्त नसीन हैं, वही भविष्य में विश्व राज्य का तख्त भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तीनों तख्त संगम पर एक एक बच्चे को वर्षे के रूप में परमात्मा से प्राप्त होते हैं। लेकिन पहला विशेष तख्त है परमात्मा दिल तख्त पर रहना। जो बच्चे सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वो परमात्मा दिल तख्त को जीत लेते हैं और वही फिर भविष्य में राज्य पद प्राप्त करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है। परमात्मा कहते हैं ऐसे स्पष्ट स्मृति है, यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। दोनों का बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं जी। भविष्य राज्य के अंदर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और अखंड अटल राज्य है। कोई भी प्रकार का भेद नहीं है। सब एक धर्म एक छत्र के नीचे जैसे रहते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे, जो बच्चे संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, धर्म हमारा जो है पवित्रता का, उस एक धर्म को जो पालन करते हैं, जिनका अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य है, दूसरे का नहीं, दूसरे व्यक्ति का मेरे ऊपर राज्य न हो, मुझ आत्मा का मेरे संस्कारों पर, मेरे संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो। जितना हम इस समय स्वराज्य अधिकारी बन करके रहते हैं, उतना भविष्य राज्य का पद हमें स्वतः प्राप्त हो जाता है और वहाँ पर सब अखंड रीति से मिलता है। परमात्मा कहते हैं कि राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना,
लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को समान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। वर्तमान और भविष्य के इस कनेक्शन को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को सदा विश्व राज्य अधिकारी देखना चाहते हैं। जी। अब विश्व राज्य का तख्त पर तो राजा एक ही बैठता है, लेकिन उनके जो परिवार है, जो फैमिली है, वो भी समझती है कि हम भी मालिक हैं, राजा हैं, क्योंकि राजा का बच्चा राजा ही होगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि संगम युग पर जो जितना समय स्वराज्य अधिकारी बन करके रहते हैं उतना समय वो विश्व पर राज्य करते हैं। और राज्य केवल तख्त पर बैठना ही नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली में आना भी राज्य है, क्योंकि सारी प्रजा उनको उसी नज़र से देखती है कि राजघराने के हैं, उसी आधार से उनको सम्मान मिलता है। इसलिए परमात्मा कह रहे इस संगम पर ऐसा पुरुषार्थ करो कि मैं सदा स्वयं पर स्वयं राज्य करने वाला स्वराज्य अधिकारी हूँ, तब भविष्य के अंदर उनको राज्य पद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सत्यता के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे परमात्मा को भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा एक सत्य है, सत्य स्वरूप। सत्यता के दो अर्थ हैं जी। एक है आत्मा अविनाशी है, सत्य है, और दूसरा सच है, सच्चाई है उसके अंदर। तो सच्चाई है तो अंदर बाहर जो है जैसा है वो सफाई दिखाई देती है। अंदर अंदर कुछ चल रहा है, बाहर से हम कुछ दिखावा कर रहे हैं, तो उसको सत्य नहीं कहते। इसलिए परमात्मा जहाँ सच्चाई है वहाँ सफाई स्वतः होती है, और सच्चाई है तो वो बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। सच्चाई एक लिफ्ट का काम करती है, क्योंकि उससे परमात्मा की दुआएं प्राप्त हो जाती है, परमात्मा के वो समीप आ जाता है। परमात्मा को बच्चों की सच्चाई बहुत पसंद है। जो हूँ जैसा हूँ बाबा आपका हूँ, स्पष्ट है, कोई भी बात छिपाता नहीं है। तो बाबा की शक्तियाँ, बाबा का बल उन बच्चों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सच्चाई लिफ्ट का काम करती है। जो सच्चे हैं उन पर भगवान राजी हो जाता है और उनको सब प्राप्तियां स्वतः करा देता है। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप को याद, जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ने कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए परमात्मा को सच्चाई बहुत प्रिय है। वास्तव में याद की एक यथार्थ विधि है। जी। जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं उतना बाबा की याद स्वतः आती है। अगर कोई जरा भी देह मान में है, बॉडी कॉन्शियस में, तो असत्य है। वो अपने आप को ही नहीं पहचान रहा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ अपने स्वरूप में स्थित नहीं हूँ। हम किसी भी रूप से अगर बाबा को ऐसे बाबा कहते हैं तो देहमान में कोई भी शब्द अगर बाबा कहा जाए तो बाबा तक वो आवाज़, वो संकल्प पहुँचता ही नहीं है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर जरा भी सच्चाई की कमी है तो परमात्मा की याद स्थायी नहीं रह सकती है। स्थायी याद के लिए सच्चाई जरूरी है। इसलिए सत्य स्वरूप में स्थित रहना, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना और अंदर बाहर जो हूँ जैसा हूँ बाबा के आगे बिल्कुल स्पष्ट रहना, वो परमात्मा को बहुत प्रिय है। और उसके आधार से योग बहुत सहज और निरंतर हो जाता है। लोग सच्चे हैं तो सच्चे हैं और सच्चे दिल वाले हैं, भोले हैं, वो परमात्मा को बहुत प्यारे हैं। और प्यार ही याद का आधार है। अगर हमारा सच्चा प्यार है बाबा के साथ तो योग लगाने की मेहनत नहीं है। योग लगाने की मेहनत वहाँ आ रही है जहाँ एक तरफ हम बॉडी कॉन्शियस में हैं, देहमान में हैं, और दूसरी तरफ कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कथनी और कहनी में समानता नहीं है तो वो सच्चाई नहीं है, और सच्चाई नहीं है तो योग नहीं हो सकता, सहज याद नहीं रह सकती।
बिल्कुल, एक तरफ हम देह भान के कारण अपने आप को पूरी तरह परमात्मा के सामने स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो परमात्मा जो सुप्रीम सर्जन है वो ठीक कैसे करेगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे गायन है, एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है, स्वराज्य है, वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते। पर राज्य और स्वराज्य दोनों को स्पष्ट करें। स्वराज्य माना आत्मा का राज्य। आत्मा जैसा चाहे वैसा ही सोचे, जो चाहे वही बोले, जो चाहे वो करे। मालिक है, वो राजा है। तो उसकी कर्म इंद्रियां, उसके हर अंग उसके जैसे कंट्रोल में है। मन, बुद्धि, संस्कार पर भी उसका नियंत्रण है। अगर मान लो हम कोई संस्कार के अधीन हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, कोई विकारों के अधीन हो जाते हैं, तो उसका राज्य हो गया, मेरा राज्य नहीं रहा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, तो उस पर राज्य, दूसरे का राज्य नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति का भी नहीं हो सकता और कोई कमी कमजोरी का भी नहीं हो सकता, माया का भी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस समय अगर एक राज्य है अपने ऊपर, तो भविष्य में जो सतयुग का राज्य होगा वहाँ पर एक राज्य, एक छत्र राज्य चलेगा और प्रजा उसका कहना मानेगी। अगर इस समय हमारी ये प्रजा नहीं मान रही है तो भविष्य में हमारी प्रजा कैसे मानेगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है एक राज्य चाहिए। परमात्मा आगे इसलिए कहते हैं कि एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, स्वप्न और संकल्प की पवित्रता। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा इस समय एक धर्म का राज्य स्थापन कर रहे हैं। एक धर्म, तो धर्म माना धारणा, और मूल धारणा ब्राह्मण जीवन की पवित्रता है। अगर हमने पवित्रता की धारणा में जरा भी कोई कमी रखी, माना मन, वचन, कर्म से, स्वप्न, संस्कार से भी हम शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो माना धर्म जो एक धर्म होना चाहिए उसकी बजाय पर धर्म के हम अधीन हो गए, किसी न किसी विकार के अधीन हो गए। केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है। कोई भी विकार अगर आत्मा को हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, स्वप्न में भी, बोल में भी, कर्म में भी, तो उसको संपूर्ण एक धर्म नहीं कह सकते। एक धर्म माना हर विकार पर उसकी संपूर्ण विजय है, सब धारणाएं उसके जीवन में हैं, तब उसका एक धर्म है। और उसके आधार से सतयुग में उसके राज्य में एक धर्म रहेगा, दूसरा कोई उस धर्म पर अपना अधिकार नहीं रख सकता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। संगम युग पर जो परमात्मा की श्रीमत मिली हुई है, जो हमारे ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं, अगर हम उसी लॉ अनुसार, उसी आर्डर प्रमाण चल रहे हैं, उस मर्यादा का, उस नियमों का, उस कानून का हम उल्लंघन नहीं करते जो परमात्मा की श्रीमत है, कोई दूसरे की श्रीमत, परमत का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े, तब हम कहेंगे संगम पर हम लॉ एंड ऑर्डर के अंदर चलते हैं। हर नियम का, हर मर्यादा का जो परमात्मा के डायरेक्शन है उसी प्रमाण हमारे कर्म, बोल, संकल्प हो रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर इस समय चालू है, अपने ऊपर है, तो भविष्य में हमारे राज्य के अंदर हर कार्य लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण होगा। कोई किसी कायदे का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर हमने इस समय पालन किया है तो हमारी प्रजा भी हमारा कहना मानेगी और उसी कायदे, उसी कानून के अनुसार वो कार्य चलेगा, सतयुग का राज्य चलेगा। इसलिए वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण हर कर्म होता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है।
क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। इस अतीन्द्रिय सुख, शांति और संपन्नता को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग समझते हैं अगर हमें साधन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो हमारा जीवन सुखमय है, खुशी में हम रह सकते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर ये कोई साधनों के आधार पर आपका सुख है, शांति है, तो वास्तव में साधन सब विनाशी हैं, आज हैं कल खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आत्मिक स्वरूप में हम स्थित रहते हैं और आंतरिक शांति का हम अनुभव करते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रिय सुख विनाशी सुख है, इंद्रिय सुख थोड़े समय के लिए है, अल्पकाल का है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख सदाकाल का सुख है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के राज्य में अखंड शांति है, सुख है, संपत्ति है। इस समय स्थूल संपत्ति के बजाय परमात्मा ने जो हमें अविनाशी संपत्ति, ज्ञान की, गुणों की, चरित्र की वो संपत्ति दी है, अगर उस संपत्ति से हम संपत्तिवान हैं तो वो धन तो उसके पीछे पीछे आ जाएगा। इसलिए संगम युग पर आंतरिक सुख, आंतरिक शांति और ज्ञान की अखुट संपत्ति से संपन्न आत्माएं, उनके राज्य में सतयुग के अंदर अखंड सुख है, अखंड शांति है और हर एक व्यक्ति संपत्तिवान है। जी, परमात्मा कहते हैं कि संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है, सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियां, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। वर्तमान समय की संपन्नता और संपत्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सब बच्चों को संगम युग पर संपत्तिवान बनाया है और अगर हम संपत्तिवान हैं, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न हैं, भरपूर हैं, तो उसकी निशानी हमारे प्रैक्टिकल जीवन में है संतुष्टता। अगर हम संतुष्ट नहीं है, सब कुछ होते भी संतुष्ट कहीं नहीं रहते, तो परमात्मा तक कोई ना कोई शक्ति की, कोई ना कोई खजाने की आपके पास कमी है, संपत्ति में कमी है, उसको चेक करो। संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी शक्ति है। संतुष्ट मणि बाबा परमात्मा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं। मेरे एक एक बच्चे संतुष्ट मणि बने, लेकिन संतुष्टता अप्राप्ति के आधार से नहीं है, ही नहीं कहते हम संतुष्ट हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा ही संतुष्ट कहला सकती है। अप्राप्ति वाली आत्मा को संतुष्ट नहीं कह सकते, वो संतुष्ट है। बिल्कुल। इसलिए पहले चेक करना चाहिए क्या ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से मैं आत्मा संपन्न हूँ। संपन्न हूँ तो संतुष्ट हूँ, कोई अप्राप्ति है ही नहीं जीवन के अंदर और कोई प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है कि ये चीज मुझे मिल जाए। हदों की इच्छाएं तो इंसान को दुखी कर रही हैं, भटका रही हैं। इसलिए कहते हैं मृग तृष्णा, उसके पीछे भाग रहे हैं हम सब, इच्छाओं के पीछे। लेकिन जिनके पास यह विनाशी संपत्ति है वो कहीं भी भटकते नहीं है, किसी के पीछे भागते नहीं है। बिल्कुल, अंदर से चेकिंग करने की आवश्यकता है कि कहीं मेरे अंदर वो इच्छाएं अभी तक तो नहीं है। हाँ, हद की इच्छाएं कई आत्माओं को बहुत दुखी कर रही हैं और उसके कारण ही हमारा एक बहुत अच्छा स्लोगन बना हुआ है, इच्छाएं कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। आज जो समस्याओं का मूल कारण है व्यक्ति की इच्छाएं हैं, भाग रहा है, दौड़ रहा है, फिर अप्राप्ति होती है तो असंतुष्ट है, दुखी है, परेशान है। और जिसने अपनी स्थिति को इच्छा मात्र में विद्या बना लिया, सब परमात्मा ने हमें दे दिया, ज्ञान दिया है, गुण दिया है, शक्तियां दी हैं, इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, उस नशे और खुशी में रहता है तो उसको हद की इच्छाएं आकर्षित नहीं करती। जैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। चेकिंग के इस दर्पण को और चेक करने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा हम सबको अपनी चेकिंग की बता रहे हैं। हम अपने वर्तमान संस्कारों को देखें। क्या एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति संपन्न,
संस्कार अभी बने हैं। अगर अभी के संस्कार ऐसे बने हैं तो इसी आधार से नया संसार बनेगा। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि जितने आपके इस समय संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार, नए संस्कार बनते जा रहे हैं, उसके आधार से भविष्य संसार का निर्माण हो रहा है। तो हम देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं, मैं किस माला का मणका हूँ, 8 की माला का हूँ या 108 की माला का हूँ। क्योंकि राजाई घराना जो है, जो रॉयल फैमिली है, वो उसी मणके के माला का साथ है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अपने आप को सूक्ष्म रीति से चेक करो। जितना मैंने इस समय अपना स्वयं परिवर्तन किया है, उसके आधार से विश्व परिवर्तन होगा और उसी संस्कारों के आधार से नया संसार बनेगा। और उस नए संसार में मैं क्या बनने वाला हूँ, कौन सा मेरा पद होगा, कौन सा मेरा नंबर होगा, उस नंबर को भी आप चेक कर सकते हो। इसलिए 108 की माला में आऊँगा, 16,000 की माला में आऊँगा, 8 की माला में आऊँगा, आप अपना निर्णय खुद ही कर सकते हो। दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके संस्कार ऐसे बनते जा रहे हैं, और आप राजाई घराने के अधिकारी आत्मा हैं। वास्तविकता में सब में धारणाएं हैं, सब में वो संस्कार हैं, परंतु वो जो परसेंट है वो हर एक में अलग अलग है। इसी परसेंट के आधार पर नंबर बन जाते हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं, यह निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। है नशा, आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना, बोलो आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। परमात्मा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह, वाह वाह वाले हो ना। वाह वाह कि वाय, वाय तो नहीं, कभी कभी वाय हो जाता। या तो है वाय और हाय और तीसरा क्राय। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। सब एक है प्रश्नचित और दूसरा है वाह वाह करना। दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों के निश्चय की निशानियां बताते हैं। जी, जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि की सबसे बड़ी निशानी है वो निश्चिंत है। उनको निश्चय है कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनने वाला हूँ। कभी भी कोई दृश्य देख करके, किसी के पुरुषार्थ को देख करके वो क्यों, क्या, कैसे नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं, कई मेरे बच्चे हैं जो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि मेरा क्या पद है, मैं क्या बनने वाला हूँ। अपने दर्पण में अपने आप को देखते हैं, अपने आप को जानते हैं और दूसरों को देख करके भी न क्राई करते हैं, न वाई करते हैं, न वाट करते हैं। किसी भी प्रश्न में उलझते नहीं हैं। सब बातों को देखते हुए एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेते। तो परमात्मा अपने बच्चों को हाय हाय करने की बजाय कहते वाह वाह करो। कभी भी कोई दृश्य को देख करके हाय क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये शब्दों से परमात्मा अपने बच्चों को छुड़ाते हैं। जब निश्चय है, और बाबा को भी निश्चय कि मेरे कितने निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, तो निश्चय बुद्धि है तो निश्चिंत स्थिति होनी चाहिए, प्रसन्नचित स्थिति होनी चाहिए। प्रश्नों में कहीं भी उलझना नहीं है। जी, वैसे आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे भविष्य राज्य पद पाने के लिए हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, उन विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि भविष्य राज्य अधिकार का आधार है वर्तमान समय का स्वराज्य अधिकार। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को भविष्य राज्य की स्मृति स्पष्ट अनुभव होती है। परमात्मा ने कहा कि सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सच्चाई वाली आत्मा को परमात्मा को याद करना बहुत सहज अनुभव होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं सत्य है। परमात्मा ने कहा कि हमारे वर्तमान संस्कार के आधार पर ही भविष्य संसार का निर्माण होता है। इसलिए हमें अभी से ही एक स्वधर्म, एक स्वराज्य, एक श्रीमत व सदा परमात्मा गुणों व शक्तियों से संपन्न व संतुष्ट बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार।
सच्चाई का याद के साथ संबंध। जिसमें सच्चाई होती है वो क्लीन और क्लियर रहता है और उसको बाप को याद करना सहज होगा, क्योंकि बाप सत्य है। सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है। चेक करो। सदा एक राज्य अर्थात स्वराज्य है। धर्म अर्थात पवित्रता की धारणा है। लॉ एंड ऑर्डर है। सुख शांति है। संपत्तिवान है। एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।